क्या है बच्चों, बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आप इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं रिएक्शंस के बारे में, जिसमें आज की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो किस तरीके से होती है, कैसे इसके प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से कंपाउंड फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यह है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में कि फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है ना एक एरोमेटिक की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें हम कहेंगे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन विच द एरोमेटिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन किन कंपाउंड्स में देखी जाती है, तो मैं कह सकता हूं एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखेंगे। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये किस टाइप की रिएक्शन शो करता है, तो आपको पहला पार्ट जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, टाइलिन है, या क्लोरोबेंजीन है, या एनिसोल, इस टाइप के कंपाउंड में ये शो करता है। ठीक है बच्चों, सबसे मेन बात है कि कैटलिस्ट क्या कहते हैं। तो एक बात ध्यान देना, जब भी हम फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो एनहाइड्रस AlCl3 को यूज करेंगे। ठीक है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड को यूज करते हैं। एनहाइड्रस का मतलब है कि एल्यूमिनियम जो है अगर ड्राई कंडीशन बनी होगा तो ये क्या करेगा, नेचर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो इसके पास वेकेंट पार्ट है, मतलब वेकेंट जो ऑर्बिटल्स है, वो बॉन्ड बनाने के बाद हाइड्रेटेड हो जाता है। तो इसकी कैटालिटिक जो प्रॉपर्टी है, जो नेचर है लुईस एसिड का, वो खत्म हो जाता है, लगभग डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, मैं कहूंगा एनहाइड्रस मतलब है वाटर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पहली बात। बच्चों एक बात ध्यान देना, ये रिएक्शन क्या बना क्या सकते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर द इंट्रोड्यूस एल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप। ये मेनली क्या है, एल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए होती है बेंजीन के अंदर। अब एल्काइल ग्रुप यानी कि हम लोग यहाँ बात करेंगे एल्काइल ग्रुप में R है, तो एल्काइल में क्या हो सकता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5। इसके अलावा भी ले सकते हैं, हाँ इसके अलावा भी आप एल्काइल ग्रुप में आप ले सकते हैं जानकारी। एसाइल ग्रुप का मतलब हो गया कि यहां पर हम एसाइल ग्रुप, तो बच्चों एसाइल ग्रुप का मतलब है कि मैं यहां पे इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड COCH3 को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो आइए आगे देखते हैं। तो मैंने कहा कि इट इज द यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एल्काइल ग्रुप एसाइल ग्रुप इनटू ए एरोमेटिक रिंग बेंजीन एंड बेंजीन कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो बच्चों ये जो रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा, ये भी हम आपको बताएंगे। फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, अगर एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलेंगे, अगर मैं एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा रहा हूं तो फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बोलेंगे। ठीक है, देखो 11th में जब आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं CH3Cl से करा रहा हूं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, पहचान है बेटा एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में कराते हैं। तो आपको बता दूं यहां से क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म यहां आपका मिथाइल ग्रुप इंसर्ट हो गया है, और हमें यहां जो कंपाउंड मिला है वो मिला जाकर टाइलिन, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टाइलिन या मिथाइल बेंजीन। दिस इज द मिथाइल बेंजीन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या है कि बेंजीन की CH3COCl से करा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। जैसे आपको एनहाइड्रस AlCl3 दिखाई दे, समझ जाना ये रिएक्शन कौन सी है, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। बच्चों यहां देख रहे हैं आप कंपाउंड जो बन रहा है COCH3 बेंजीन के साथ में आ गया है, इसको एक कंपाउंड को नाम देते हैं एसीटोफिनॉल। दिस इज द एसीटोफिनॉल। ठीक है, एसाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप का इंट्रोड्यूस कराती है। ठीक है बच्चों, ये जो रिएक्शन है मतलब इन दोनों में, तो आप देख रहे हैं एरोमेटिक का पहला हमने कंपाउंड जो लिया वो बेंजीन ले लिया है। ठीक है, अब देखो 12th क्लास के बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे समझेंगे, क्योंकि तो उनके लिए भी रिएक्शन जो है वो कैसे है। देखो आपको बताता हूं, सबसे पहला चैप्टर है आपके पास हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में जो दो रिएक्शन जो है इनमें आपको प्रोडक्ट आपको फॉर्म करने हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है इसका बनाना है क्लोरोबेंजीन की, हम एल्काइलेशन करा रहे हैं, एल्काइलेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन। बच्चों क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में कराते हैं, तो आप देखोगे कि CH3Cl के साथ कराने पर CH3 ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट तो करेगा,
लेकिन अब एक्चुअली Cl का जो नेचर होता है वो बी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये ऑर्थो और पैरा के दो कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो अपने पास दो कंपाउंड बनते हैं जिसमें कि एक जो कंपाउंड बनेगा क्लोरोबेंजीन के साथ में ऑर्थो वाला बनेगा, और एक जो कंपाउंड बनेगा वो पैरा वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। तो दो कंपाउंड यहाँ पे बेटा फॉर्म होते जाते हैं, टू कंपाउंड्स आर फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे क्लोरोबेंजीन का एसाइलेशन करा है। ठीक है, एसाइलेशन यानी कि CH3COCl के साथ रिएक्शन करा है। तो बच्चों इसमें भी यही हम बात करेंगे कि यहाँ पे Cl है, CO CH3 है, दूसरा जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बनेगा, Cl, और ये क्या है, CO CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, यहाँ पे आपका HCl निकलेगा। ठीक है, अब देखो जैसे इस चैप्टर में हम दो रिएक्शन पढ़ते हैं फिल्डर क्राफ्ट से रिलेटेड, हेलो एरिन से पढ़ते हैं, तो ये तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये वाले रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है बच्चों, इनकी नेमिंग के बारे में बात करें तो आपको मालूम है क्लोरो और मिथाइल, तो हम ये कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन जो है इसको लिख सकते हैं कि भाई ऑर्थो पे मिथाइल आ गया। तो ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन और पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसमें देखेंगे पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है, पैरा जो है वो बेटा मेजर रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये माइनर रहेगा। ठीक है, माइनर रहेगा ड्यू टू द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, इसलिए इसकी मेजॉरिटी ज्यादा है। अब पास में है तो थोड़ा रिपल्सन लगेगा, यहाँ अपोजिशन में आ गए तो रिपल्सन क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से इसके बनने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, आइए अब हम लोग जब ये प्रोडक्ट बनाया है तो मैं कहूंगा कि आप इसके बारे में और बात कर लेते हैं। बच्चों ये COCH3 जो कीटोन ग्रुप है, अब आपको मालूम है इस पूरे को अगर मैं Cl को हेडिंग करूं तो इसका नाम है एसीटोफ्लोन। अभी लास्ट बेंजीन में देखा था एसीटोफ्लोन, तो मैं कहूंगा ये इसके रिस्पेक्ट में दूसरे कार्बन पे आ रहा है, तो हम कहेंगे 2 क्लोरो एसीटोफ्लोन, तो यहां बोलेंगे 4 क्लोरो एसीटोफ्लोन। ठीक है, तो 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, यहां बोलेंगे 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। ठीक है, ये आपका मेजर रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, माइनर कंपाउंड रहेगा। ठीक है, माइनर कंपाउंड यहाँ पे रहेगा। ठीक बच्चों, आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में देखते हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो एल्कोन फिनोल ईथर में है, वहां पर भी फिडरक्राफ्ट रिएक्शन आती है। फिडरक्राफ्ट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो एनिसोल जो मैंने लिया है, एनिसोल का जो नेचर है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन को देता है। अब देखो आपको मालूम है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले ग्रुप लगे होते हैं इनको प्लस एम यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो बच्चों ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो एल्काइल ग्रुप जो इंट्रोड्यूस होगा वो आपका यहाँ पे क्या होगा, एक OCH3 एक बार ऑर्थो पे जाएगा, और यहाँ पे OCH3 एक बार आपका पैरा पे जाएगा। साथ में क्या प्रोडक्ट बनेगा, साथ में प्रोडक्ट बनेगा HCl। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि भाई बेटा ये कंपाउंड समझ में आ रहे होंगे, मैं कह सकता हूं इसका जो नेम है ऑर्थोमिथाइल एनिसोल, पैरामिथाइल एनिसोल, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर इस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी इस वाले में देखेंगे तो बच्चों ये आपको मालूम है एसिटिल क्लोराइड है, दिस इज द एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड है, इसमें भी ग्रुप में क्या होगा कि एनिसोल जो है इसमें COCH3, और सेकंड कंपाउंड जो बनेगा वो आपका यहाँ पे OCH3 और COCH3। ठीक है, OCH3 COCH3 जब कंपाउंड देख रहे हैं आप, एक बार ऑर्थो वाला दूसरा पैरा वाला, जब इसको अगर छुपाएं तो इसका नाम है एसिटोफिनोन, इसको छुपाते हैं एसिटोफिनोन, ये कहलाएगा 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, ये 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, 2 और 4 ये दोनों बनते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे आपका बाई प्रोडक्ट बनता है, साथ में क्या HCl बनता है। ठीक बच्चों,
तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब मैं आपको यहाँ बात कर रहा हूँ तो इस तरीके से कंपाउंड आपको बनाने में, ठीक है। अच्छा, बात आ जाती है कि इसकी नेम आप उम्मीद है कि आप लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे ख्याल से देखो पीटर क्राफ्ट रिएक्शन में जो बात कर रहे हैं, ये 4 रिएक्शन जो है ना 12th वाले बच्चों को बहुत ध्यान से देखना समझना भी। एनीसॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछी जाती है बहुत ज्यादा। तो 2 तो मैंने बताई क्लोरोबेंजीन की, 2 बता दी मैंने एनीसॉल की, ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट उसमें बात करते हैं तो फिनॉल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वो फिनॉल में बात क्या है, फिनॉल और एनीसॉल में क्या है, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। फिनॉल में OH है, एनीसॉल में H हटा के CH3 लगा दिया, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे आप जब AlCl3 लेते हैं, यहाँ पर भी AlCl3 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है H और CH3 का, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी जो रिएक्शन है फीडर क्राफ्ट की, फीडर क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये नहीं दे पाते हैं आसानी से, नहीं दे पाते हैं। उसका रीजन ये है बच्चों, यहाँ पे एक तो बात ये है कि खुद भी एसिड है, ये भी लुबिक एसिड है, और इसके साथ जैसे ये बनाता है, देखो लोन पेयर देता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है, कॉम्प्लेक्स। तो होता है क्या, लुबिक एसिड की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो फिनिश हो जाती है, मतलब ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी डीएक्टिव, डीएक्टिव, ठीक है। लेकिन जब एनीसॉल में आते हैं तो एनीसॉल में बेटा ध्यान रखना, ये जो है ना ये CH3, ये एक तो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, 13 इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी है बेंजीन की रिंग में, ये यूनिडायरेक्शनल बन जाती है। एक तरीके से क्या करते हैं, लुबिक एसिड्स को आने से रोक देते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजने के लिए। इस तरीके से क्या होता है, इसके अंदर लुबिक एसिड जो करेक्टर है, या कह सकते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी, वो बनी रहती है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है ये आपकी फीडर क्राफ्ट रिएक्शन दे देता है। तो फिनॉल में और एनीसॉल में फीडर क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में हमारे ख्याल से आइडिया आपको हो गया होगा, कौन देगा, कौन आसानी से दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, ठीक है बच्चों। जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं तो वहां भी चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं उस पर चलता हूं देखो, फीडर क्राफ्ट रिएक्शन नॉट पॉसिबल, किसमें पॉसिबल नहीं होती है, तो सबसे पहला है बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड है, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl। अच्छा, रीजन क्या है, क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता है ये फीडर क्राफ्ट रिएक्शन, क्यों नहीं हो पाता है, मैं आपको बताता हूं। ये यहाँ पे कंपाउंड आप नहीं बनाएंगे आप, ठीक है, क्रॉस कर दिया आपने, बेंजोइक एसिड है, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 नहीं देता है। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जिसमें कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, फीडर क्राफ्ट कैटलिस्ट के ऊपर आ सकता है, फीडर क्राफ्ट कैटलिस्ट क्या है। साथ ही साथ बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें देगा तुमको फीडर क्राफ्ट रिएक्शन कि कैटलिस्ट पूछ लेता है, कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो अभी क्यों नहीं देता है, रीजन सुनिए। COOH ग्रुप इज द सोर्स स्ट्रांगली -I और -M। बच्चों ये ग्रुप है, इसका खुद का नेचर है क्या, ये -I और -M नेचर शो करता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। अच्छा, होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन -I है तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज करेगी, एबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब कि एबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, पहला रीजन। दूसरी बात क्या है बच्चों, जैसे हम लोग कहते हैं कि आप देखते हो COOH, बच्चों मैं यहां बनाता हूं, समझना ध्यान से, C≡O और OH, आप समझ तो गए होंगे कि यहाँ पे क्या है कि AlCl3 जैसे आता है तो ये इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ये लुबिक एसिड है और ये थोड़ा सा अपना नेचर दिखाने लगते हैं कि हाँ भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं दे सकता हूं। तो जैसे ही क्या होता है, COOH ग्रुप फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स structure with a anhydrous AlCl3, so catalytic nature of AlCl3 inactive। जो कैटलिस्ट का मेन रोल था इसको रिएक्शन कराने में, मतलब कि CH3Cl को ब्रेक डाउन करवाने में, CH3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में, वो अपना नेचर खत्म हो जाता है। तो इनके टूटने की टेंडेंसी कम हो गई। अब टूटने की टेंडेंसी कम क्या फिनिश हो गई, तो अब बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फीडर क्राफ्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मैंने लिखा है COOH स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, AlCl3 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, नो फीडर क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है।
बच्चों जैसे ठीक हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे ठीक हम लोग आगे चलते हैं तो एक ग्रुप है, मतलब एमाइंस, एमाइंस में एनिलीन है। आइए एनिलीन के बारे में बात कर लेते हैं। एनिलीन जो है CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये भी शो नहीं करता फीडर क्राफ्ट, ये भी नहीं करता। तो बोले क्यों नहीं करता, फीडर क्राफ्ट को शो करना चाहिए था, एनिलीन तो नहीं करता है। तो देखो बच्चों एक बात, AlCl3 लुइस एसिड है, लुइस एसिड है, और NH2 ग्रुप जो लगा हुआ है वो बेसिकली आपको सब मालूम है कि लोन पेयर है, इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर होता है, जो लोन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं वो लुइस बेस कहलाते हैं, और AlCl3 लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए लुइस एसिड कहलाएगा। ठीक है, NH2 group is the strongly Lewis base and anhydrous AlCl3 is the Lewis acid. ठीक है, so form a complex and benzene ring deactivate towards electrophilic substitution reaction. ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से, बोर्ड वाले बच्चों बहुत ध्यान सुनना। और एक चीज और बता दूं, बोर्ड के साथ साथ जैसे आप कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे तो वहां पर भी काम आएगा। तो मैंने लिख दिया है एनिलीन जो है AlCl3, एनिलीन इज द बेस, AlCl3 इज द लुइस एसिड। तो बच्चों यहां मैं लिख देता हूं, ये लुइस बेस है और ये लुइस एसिड है, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कोई फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी। समझ आ रहा है? तो हमारी तरफ से फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन पे आपको जितनी रिएक्शंस हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, आप इसको एक बार रिवाइज करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करिएगा, देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।